हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है केपी केसी के एक्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 3 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 to 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 and 2 देख लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू कंपाउंड ए एंड बी आर मिक्सड इन मोलर रेशियो ऑफ 2:1 इन ए वेसल एट टेम्परेचर टी। टेम्परेचर टी मान लीजिए, ठीक है। दो कंपाउंड ए और बी को हम मिक्स किए एक वेसल के अंदर 2:1 के मोलर रेशियो में, मतलब जितना बी होगा उसका डबल नंबर ऑफ मोल ए का होगा, और इसको अलाउ किए इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ए प्लस बी जो है सी प्लस डी बनाता है और इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है। और जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है तो कंसंट्रेशन ऑफ सी जो है थ्राइस दैट ऑफ बी, ये ऑब्जर्व किया गया कि जितना बी का कंसंट्रेशन होगा इक्विलिब्रियम पे उसका 3 गुना कंसंट्रेशन सी का होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी आपको इस रिएक्शन के लिए बताना है। तो देखिए, ए प्लस बी से सी प्लस डी बनता है, ए प्लस बी इससे जो है सी प्लस डी बनेगा। नंबर ऑफ मोल इनिशियल कितना है, तो मान लेते हैं कि बी का ए मोल है तो इसका डबल होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, तो 2a ए का होगा। अब सी और डी तो है ही नहीं, अब ये आपस में रिएक्शन करके सी प्लस डी बनाएगा। तो नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम, तो मान लेते हैं कि एक्स मोल रिएक्शन किया, तो ए का एक्स मोल रिएक्शन किया तो कितना बचेगा, 2a माइनस एक्स मोल बचेगा इक्विलिब्रियम पे। और बी का भी, ए का एक्स मोल के साथ बी का भी एक्स मोल ही रिएक्शन करेगा, क्योंकि एक मोल के लिए एक मोल चाहिए बी का, तो एक्स मोल के लिए एक्स मोल चाहिए, मतलब एक्स मोल रिएक्शन करेगा। तो बी का ए माइनस एक्स मोल बचेगा इक्विलिब्रियम पे, और एक से एक मोल बनता है सी का और एक मोल डी का, तो एक्स मोल से एक्स मोल बनेगा सी का और एक्स मोल बनेगा डी का। तो एक्स मोल सी का और एक्स मोल डी का बन गया। अब कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो नंबर ऑफ मोल पता है। अब मान लेते हैं कि ये जो वेसल है इसका वॉल्यूम V है, तो कंसंट्रेशन होगा नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ए का कंसंट्रेशन होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो V लीटर माने हैं तो अपॉन V हो जाएगा। सिमिलरली B का कंसंट्रेशन होगा A माइनस एक्स अपॉन V, C का कंसंट्रेशन होगा x अपॉन V और D का कंसंट्रेशन होगा x अपॉन V। तब बोल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम रीच हुआ तो C का जो कंसंट्रेशन है वो थ्राइस है B का, मतलब B का कंसंट्रेशन का 3 गुना है, मतलब C का कंसंट्रेशन x अपॉन V ये जो है 3 गुना है, 3 टाइम्स है कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ से x और a में रिलेशन आ जाएगा, इसका मतलब x इक्वल टू 3a माइनस 3x, तो 4x इक्वल टू 3a, तो x इक्वल टू 3a अपॉन 4। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगा, 2a माइनस 3a अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3a अपॉन 4, ये 5a बाई 4, तो 5a अपॉन 4 भी, a माइनस 3a बाई 4 तो a अपॉन 4 भी, और c का होगा 3a अपॉन 4 भी, और d का होगा 3a अपॉन 4 भी। अब आपको केसी बताना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये सब इक्विलिब्रियम पे ही रहता है, तो इक्विलिब्रियम पे C का कंसंट्रेशन कितना है, 3a अपॉन 4 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम 3a अपॉन 4 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम, तो ये हो जाएगा a अपॉन 4 भी, और कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम तो 5a अपॉन 4 भी, 3a अपॉन 4 भी, और ये भी 3a अपॉन 4 भी, 4v 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 4v, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, a कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया 3 इंटू 3 अपॉन 5, तो 3 इंटू 3 अपॉन 5, तो केसी इक्वल टू होगा 9 अपॉन 5, और ये यूनिट जो है कुछ भी नहीं होगा क्योंकि C के कारण m, इसके कारण भी m और नीचे भी m और m, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Kc इक्वल टू 9/5 होगा इस रिएक्शन के लिए। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन है, 0.6 मोल ऑफ
PCl5 are taken in a 3 liter vessel and are allowed to attain equilibrium according to the reaction this। तो बोल रहा है कि 3 लीटर के वेसल में 0.6 मोल PCl5 का लिए, और PCl5 जो है PCl3 और क्लोरीन गैस बनाता है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज ऑब्जर्व टू बी 0.15 m। तो जब ये इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो Cl2 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 0.15 m है। तो Kc का क्या वैल्यू होगा ये आपको बताना है। तो फिर से उसी तरह से होगा PCl5 इससे PCl3 प्लस Cl2 बनाएगा। अब इनिशियली नंबर ऑफ मोल क्या है 0.6 मोल है। अब मान लेते हैं कि इसका x मोल जो है रिएक्शन कर लिया इक्विलिब्रियम पे, तो नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो x मोल रिएक्शन कर लिया तो कितना बचेगा 0.6 माइनस x। अब 1 मोल से 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 बनता है, तो x मोल रिएक्शन किया तो x मोल PCl3 और x मोल Cl2 बनेगा। तो x मोल PCl3 का रहेगा इक्विलिब्रियम पे और x मोल Cl2 का रहेगा इक्विलिब्रियम पे। और इनिशियली तो ये दोनों 0 था, तो ये भी लिख दीजिए कि इनिशियली 0 था। अब जो है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है कि 3 लीटर का वेसल है, तो V से डिवाइड कर दीजिए तो कंसंट्रेशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो 0.6 माइनस x अपॉन 3, PCl3 का कंसंट्रेशन होगा x अपॉन 3 और Cl2 का कंसंट्रेशन होगा x अपॉन 3। अब क्वेश्चन में दे रहा है कि इक्विलिब्रियम पे Cl2 का कंसंट्रेशन है 0.15, मतलब x अपॉन 3 इक्वल टू 0.15। तो x इक्वल टू होगा 0.15 इंटू 3 इक्वल टू 0.45। तो x अपॉन 3 तो 0.15 हो गया, सिमिलरली ये भी 0.15 और 0.6 माइनस 0.45 x इक्वल टू 0.45 अपॉन 3। तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन होगा 0.15 अपॉन 3 PCl5 का और PCl3 का 0.15 और Cl2 का भी 0.15। तो Kc क्या होगा, Kc इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 है 0.15 इंटू 0.15 अपॉन 0.15 अपॉन 3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Kc इक्वल टू होगा 0.45 और यूनिट होगा मोल पर लीटर, क्योंकि इसका m इसका भी m और इसका m, तो एक m कैंसिल आउट होगा तो इतना m यूनिट होगा। तो Kc इक्वल टू 0.45 मोल पर लीटर। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ ए प्योर ए गैस हीटेड टू T केल्विन, मतलब T केल्विन टेम्परेचर पे प्योर ए गैस को हम लोग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज करता है इस तरह से, ट्वाइस ए से ट्वाइस बी प्लस सी गैस बनता है। Kp फॉर द गिवन रिएक्शन इज 100 atm और इस रिएक्शन का Kp दिया हुआ है 100 atm। On analysis, it was found that Pv at equilibrium is 0.5 atm. Determine the Pa at equilibrium। तो आपके पास ये रिएक्शन 2A इससे बनता है 2B प्लस C। इनिशियली क्या होगा, मान लेते हैं कि इनिशियली A मोल है A का और ये दोनों तो 0 होगा। इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे इसका x मोल मानते हैं कि रिएक्शन कर लिया तो A माइनस एक्स हो जाएगा। अब 1 मोल से 1 मोल B का बनता है तो x मोल से x मोल बनेगा और 1 से हाफ मोल बनता है तो x से x/2 मोल बनेगा। अब नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम आ गया तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम होगा A माइनस एक्स इंटू RT अपॉन V। वॉल्यूम मान लेते हैं वेसल का V है तो RT अपॉन V और ये हो जाएगा x RT अपॉन V, ये हो जाएगा x/2 RT अपॉन V। अब दे रहा है कि B का जो प्रेशर है वो 0.5 atm, मतलब x RT अपॉन V जो है ये 0.5
एटीएम है, ठीक है। तो XRT/2 भी ये क्या हो जाएगा, तो XRT/2, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.25 एटीएम। तो प्रेशर ऑफ C 0.25 एटीएम होगा और प्रेशर ऑफ B 0.5 एटीएम है। तो प्रेशर ऑफ ए मान लेते हैं ये कुछ होगा, ये प्रेशर ऑफ ए के इक्वल होगा। तो Kp क्या होगा, Kp होगा प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ C अपॉन प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर। हमको प्रेशर ऑफ ए ही तो फाइंड आउट करना है। तो प्रेशर ऑफ B 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ C, ये जो है 0.25 होगा अपॉन प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर। ये Kp के इक्वल है और Kp दिया हुआ है रिएक्शन का 100 एटीएम, मतलब ये जो है 100 के इक्वल होगा। तो यहाँ से प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.25 अपॉन 100, 10 इंटू 10 इंटू 100। तो अब 5 इंटू 5, 25 से 4 टाइम्स, 25 से 4 टाइम्स, तो 1/1600। तो यहाँ से Pa इक्वल टू होगा √1/1600। इसका मतलब Pa इक्वल टू 1/1600 का अंडर रूट, तो ये जो है हो जाएगा 1/40 एटीएम। तो इस तरह से प्रेशर ऑफ ए होगा 1/40 एटीएम एट इक्विलिब्रियम, या इसी को आप लिख सकते हैं 0.25 एटीएम, सॉरी 0.025 एटीएम। तो प्रेशर ऑफ ए जो है 0.025 एटीएम होगा, ठीक है। इसी में अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमको पता है कि इनिशियली ए है, इसका कुछ भी अमाउंट होगा। अब इक्विलिब्रियम पे जितना मोल बी का बनेगा उसका हाफ सी का बनेगा, क्योंकि हमेशा जो है जितना सी बनेगा उसका दोगुना डबल बी बनेगा। मतलब जितना मोल बी का होगा उसका हाफ होगा सी का, मतलब जितना प्रेशर बी के द्वारा एग्जर्ट हो रहा होगा उसका हाफ प्रेशर सी के द्वारा एग्जर्ट हो रहा है। मतलब प्रेशर ऑफ बी अगर 0.5 एटीएम है तो प्रेशर ऑफ सी 0.25 एटीएम होगा। और प्रेशर ऑफ ए पीए मान लेते हैं, यही तो फाइंड आउट करना है। इक्विलिब्रियम पे बी का प्रेशर पता है, सी का भी प्रेशर थोड़ा सा सोचे तो पता चल गया कि 0.25 एटीएम होगा। अब ये हमको निकालना है, और Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर इंटू Pc अपॉन Pa स्क्वायर। Pb Pc पता है तो Pa फाइंड आउट कर लेंगे, Kp भी पता है। तो इस तरह से आपको ये पूरा नहीं करना पड़ता कि ए मोल है इनिशियली, फिर ए में से एक्स मोल रिएक्शन कर लिया तो प्रेशर होगा नंबर ऑफ मोल इंटू RT अपॉन V, फिर प्रेशर ऑफ बी होगा एक्स मोल है तो एक्स नंबर ऑफ मोल इंटू RT अपॉन V। ये सब नहीं करना पड़ता। तो थोड़ा सा सोचिएगा तो आप कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 moles of gas are taken in a 100-liter vessel and are allowed to attain equilibrium according to reaction। X गैस है, इससे Y गैस प्लस Z गैस बनता है। The equilibrium pressure is observed to be 25/12 atm, और इक्विलिब्रियम प्रेशर इतना ऑब्जर्व होता है कि इक्विलिब्रियम पे जो है टोटल इतना प्रेशर है। एंड द टेम्परेचर इज 227 डिग्री सेल्सियस, और इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर इतना है गैस का। तो Kp का क्या वैल्यू होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपके पास X गैस है, इससे Y गैस प्लस Z गैस बनता है। इनिशियली आपके पास 3 मोल है X का और 0 मोल Y और 0 मोल Z है। अब इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं कि X मोल रिएक्ट किया तो इक्विलिब्रियम पे कितना मोल बचेगा, 3 - X मोल, और 1 से 1 मोल बनता है तो X से X मोल Y का और X मोल Z का बनेगा। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है 25/12 एटीएम। वॉल्यूम जो है 100 लीटर है वेसल का, तो वॉल्यूम इक्वल टू 100 लीटर। और टेम्परेचर है
227 डिग्री सेल्सियस, मतलब 227 प्लस 273 इतना केल्विन, तो ये 500 केल्विन टेम्परेचर है। टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पता है, तो नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल जो है ये आ जाएगा पीवी अपॉन आरटी। प्रेशर है 25/12, वॉल्यूम है 100 लीटर अपॉन आर होगा 1/12, 0.082 या फिर लगभग 1/12 होता है। टेम्परेचर 500, 12 से 12 कैंसिल आउट, 00 कैंसिल आउट, 25/5, तो ये जो है 5 मोल होना चाहिए नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। और नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम कितना है? 3 - x + x + x, 3 + x टोटल नंबर ऑफ मोल है। 3 - x मोल x का, x मोल y का और x मोल z का, तो टोटल 3 + x मोल है। ये जो है 5 के इक्वल होगा, तो x = 2। तो नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम आ गया। ये जो है 3 - 2, 1 मोल x का है, 2 मोल y का है और 2 मोल z का है। अब आप प्रेशर भी निकाल सकते हैं। प्रेशर तो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जिस रेशियो में नंबर ऑफ मोल होगा उसी रेशियो में प्रेशर भी होगा। तो मान लेते हैं कि x का जो है प्रेशर A है, तो y का 2A होगा और z का भी 2A होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल डबल होगा तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा। तो A + 2A + 2A, 5A = 25/12 होगा। टोटल प्रेशर इतना है, तो A = 5/12, मतलब x का प्रेशर जो है 5/12 एटीएम होगा, y का प्रेशर 10/12 और z का प्रेशर 10/12। आप चाहें तो इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल इंटू RT/V। अब A का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ A इंटू RT/V। तो A का नंबर ऑफ मोल है 1, तो 1 इंटू 1/12 इंटू 500 अपॉन वॉल्यूम 100। ये देखिए 5/12 आया। सिमिलरली y के लिए नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 रखिएगा, तो 2 इंटू 5/12 होगा, मतलब 10/12। z के लिए भी नंबर ऑफ मोल 2, तो ये भी 10/12। तो थोड़ा सा सोचिएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला तो है ही प्रेशर निकालने के लिए। तो x का प्रेशर 5/12, 10/12, 10/12, तो Kp क्या होगा? Kp होगा प्रेशर ऑफ y एट इक्विलिब्रियम इंटू प्रेशर ऑफ z एट इक्विलिब्रियम अपॉन प्रेशर ऑफ x एट इक्विलिब्रियम। प्रेशर ऑफ y है 10/12, प्रेशर ऑफ z है 10/12 अपॉन प्रेशर ऑफ x है 5/12, एक 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 से 2, मतलब 2 से फिर ये 6 टाइम, तो 10/6 एटीएम इंटू एटीएम अपॉन एटीएम, तो एटीएम बचेगा बस, एटीएम इंटू एटीएम, एटीएम स्क्वायर अपॉन एटीएम, तो एक ही प्रेशर का यूनिट बचेगा, मतलब Kp = 10/6 एटीएम या फिर 5/3 एटीएम। ये आपका Kp का वैल्यू होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ SO2 एंड O2 gases at 1 atm pressure in the molar ratio 2:1 is allowed to attain equilibrium according to the reaction this SO2 plus half O2 से SO3 गैस बनता है। The final equilibrium mixture was found to contain 40% SO3 by mole. Calculate Kp for the above reaction। तो आपके पास SO2 और O2 गैस का मिक्सचर दिया हुआ है 1 atm प्रेशर पे और इसका मोलर रेशियो 2:1 में है, मतलब जितना O2 होगा उसका डबल अमाउंट SO2 का है। इसके बाद इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम अटेन करता है, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम अटेन करता है तो इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद SO3 जो है 40% बाय मोल है, मतलब 40 मोल परसेंट जो है SO3 का वो 40% है। तो Kp एबव रिएक्शन का बताना है, ठीक है। तो SO2 प्लस हाफ O2 इससे जो है SO3 गैस बनता है। अब इनिशियली 2:1 के रेशियो में है SO2 और O2 और 1 atm प्रेशर है, मतलब नंबर ऑफ मोल अगर 2:1 है तो प्रेशर भी 2:1 के रेशियो में होगा।
मतलब अगर इसका प्रेशर जो है O2 का प्रेशर अगर x है तो SO2 का प्रेशर 2x होगा, तो टोटल प्रेशर 3x होगा। और ये 1 atm के इक्वल है, इनिशियली 1 atm प्रेशर है, मतलब 3x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/3 और 2x इक्वल टू 2/3। मतलब O2 जो है 1/3 atm प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है और SO2 2/3 atm प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है इनिशियली। ठीक है, अब फिर से वही बात होगा कि जिस तरह से ये रिएक्शन करेगा तो नंबर ऑफ मोल घटेगा, तो प्रेशर भी उसी रेशियो में घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर वगैरह सब कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर। मतलब नंबर ऑफ मोल जितना डिक्रीज होगा उतना ही मोल प्रेशर का भी डिक्रीज होगा। तो प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, मान लेते हैं कि x मोल रिएक्शन कर लिया और x मोल के कारण p atm प्रेशर में डिक्रीज आ गया। मतलब अगर पहले 2/3 atm था तो p atm डिक्रीज हो जाएगा, तो 2/3 माइनस p। और x मोल के साथ x/2 मोल O2 का रिएक्शन करता है, मतलब x/2 मोल O2 का डिक्रीज होगा, मतलब हाफ, जितना प्रेशर इसका डिक्रीज होगा उसका हाफ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल हाफ ही गया है, तो p/2 atm O2 का भी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और 1 से 1 मोल SO3 का बनता है, मतलब x से x मोल SO3 का बनेगा। मतलब x मोल बनेगा तो x मोल के करस्पॉन्डिंग p atm प्रेशर डिक्रीज होता है, तो x मोल के करस्पॉन्डिंग p atm प्रेशर इंक्रीज भी हो जाएगा। मतलब सिंपल हम प्रेशर में ही डिक्रीज कर दिए कि जब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हुआ तो SO2 का मान लिए p atm प्रेशर डिक्रीज हो गया, पहले तो 2/3 था तो p atm डिक्रीज हो गया, तो 1 के करस्पॉन्डिंग 1/2 रिएक्शन करता है, मतलब p atm के करस्पॉन्डिंग p/2 atm डिक्रीज होगा। सिमिलरली 1 के करस्पॉन्डिंग 1, तो p atm के करस्पॉन्डिंग p atm प्रेशर SO3 का होगा। अब इक्विलिब्रियम पे प्रेशर पता चल गया, और नंबर ऑफ मोल जो है SO3 का 40% है इक्विलिब्रियम पे, मतलब प्रेशर जो है टोटल प्रेशर का 40% प्रेशर SO3 के द्वारा एग्जर्ट हो रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल जो है SO3 का 40% है। तो टोटल प्रेशर कितना है 2/3 माइनस p प्लस 1/2 माइनस p/2 और प्लस p, तो ये हो जाएगा माइनस p प्लस p तो गया 2/3 प्लस 1/3, यहाँ 1/3 है, ठीक है, तो 2/3 प्लस 1/3 1 माइनस p/2, ये टोटल प्रेशर है। और प्रेशर ऑफ SO3 है P, तो प्रेशर ऑफ SO3 इक्वल टू 40% ऑफ टोटल प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ SO3 P, ये 40% ऑफ टोटल प्रेशर, तो 40/100, और टोटल प्रेशर है 1 माइनस p/2 अपॉन 2। इसको सॉल्व कीजिए तो 10 p इक्वल टू 4 माइनस 4p/2 तो माइनस 2p, तो 12p इक्वल टू 4, तो p इक्वल टू 4/12 इक्वल टू 1/3 atm। तो प्रेशर ऑफ SO3 आ गया 1/3 atm, और SO2 का प्रेशर क्या होगा 2/3 माइनस 1/3, तो ये 1/3 atm होगा। और प्रेशर ऑफ O2 1/3 माइनस p/2, मतलब 1/3 कहा 1/6, तो ये 1/6 होगा। तो 1/6 atm 1/3 atm और 1/3 atm। अब kp इक्वल टू क्या होगा प्रेशर ऑफ SO3 अपॉन प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1/2, क्योंकि कोफिशिएंट जो है 1/2 है, इनटू प्रेशर ऑफ SO2। प्रेशर ऑफ SO3 है, इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, वैल्यू ध्यान रखिएगा। प्रेशर ऑफ SO3 है 1/3 अपॉन प्रेशर ऑफ O2 1/6 आया था, तो 1/6 की पावर 1/2 इंटू प्रेशर ऑफ SO2 भी 1/3 है, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा √6, और ATM की पावर 1/2, ATM की पावर 1/2 अपॉन में होगा, तो जब यूनिट आएगा तो -1/2, क्योंकि SO3 के कारण ATM अपॉन ATM की पावर 1/2 और SO2 के कारण ATM, तो ATM से ATM कैंसिल आउट हो जाएगा,
मतलब √6 ATM की पावर -1/2, ये जो है Kp का वैल्यू आ जाएगा। अब जो है इसी तरह से आप ये सारा क्वेश्चन को खुद से एक बार अटेम्प्ट करके देखिए, ठीक है। उसी टाइप से क्वेश्चन है, इजी ही है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को आप एक बार अटेम्प्ट कीजिए, अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कोशिश तो कर सकते हैं। उसी टाइप से कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसे अगले लेक्चर में तो हम डिस्कस कर ही देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।